स्वागत है हमारे मिशन टॉपर चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर 1 क्लास 10th की बात करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तो प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन क्या होता है, तो इसके बारे में आज आपको हम बताएंगे। तो प्रकाश क्या होता है बेटा, नंबर 1 हम हेडिंग लिखते हैं, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की बेटा ऊर्जा है जो हमारी आँख में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। दृष्टि संवेदना का मतलब है देखने की क्षमता उत्पन्न करती है। तो हम इसमें लिखेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, यानी देखने की क्षमता उत्पन्न करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों में देखने की क्षमता प्रदान करती है। हमारी आँखों में देखने की क्षमता प्रदान करती है, प्रदान करती है। तो प्रकाश एक प्रकार की बेटा ऊर्जा है जो हमारी आँखों में देखने की क्षमता प्रदान करती है। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा तो हमें ऑटोमेटिक दिखने लगेगा, क्षमता प्रदान करती है। तो इसके प्रकाश के गुण लिखते हैं। प्रकाश के देखिए बात करते हैं, प्रकाश के गुण कौन कौन से हैं। नंबर 1 लिखते हैं हेडिंग, प्रकाश के गुण। तो वायु में प्रकाश की चाल, नंबर 1 लिखते हैं वायु में प्रकाश की चाल। अब वायु में प्रकाश की चाल कितनी है बेटा, वायु में प्रकाश की चाल वायु में बेटा प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और जल में प्रकाश की चाल देखते हैं बेटा, जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है। जल में प्रकाश कितनी होती है बेटा, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। जल में प्रकाश की चाल बराबर 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश का ये भी गुण हो सकता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा में गमन करता है। और इसका और लिख लेते हैं एक गुण, प्रकाश चमकदार तथा चिकने पृष्ठों से परावर्तित हो जाता है। एक ये भी गुण लिख लेते हैं, प्रकाश चमकदार तथा चिकने पृष्ठों से, प्रकाश चमकदार तथा चिकने पृष्ठों से परावर्तित हो जाता है। परावर्तित हो जाता है। तो प्रकाश बेटा समझ में आ गया होगा सारे बच्चों को। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश बेटा एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों में देखने की क्षमता प्रदान करती है। प्रकाश हो गया, प्रकाश के गुण हो गया, प्रकाश वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। जल में प्रकाश की चाल
0.25 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश चमकदार तथा चिकने पृष्ठों से परावर्तित हो जाता है। तो हम जानते हैं, सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा इतना। तो अब चलिए बात करते हैं प्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं। तो प्रदीप्त वस्तुएं के बारे में हम आपको बताएंगे। प्रदीप्त वस्तुएं क्या हैं? प्रदीप्त वस्तुएं बेटा वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया सूर्य हो गए, तारे हो गए, जलता बल्ब हो गया, ये सभी प्रदीप्त वस्तुएं के उदाहरण हैं। तो इसमें हम लिखते हैं डिफिनीशन। प्रदीप्त वस्तुएं के बारे में हम लिखेंगे, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। समझ में आ रहा होगा, हमें लग रहा है क्योंकि मैं एकदम बेसिक से चल रहा हूँ, तेज़ पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो एग्जाम्पल में इसमें हम लेंगे, जैसे सूर्य हो गए, तारे हो गए, जलता बल्ब हो गया, ये सभी प्रदीप्त वस्तुएं के उदाहरण हैं। जलता बल्ब हो गया, ये सभी प्रदीप्त वस्तुओं के उदाहरण हैं। अब प्रदीप्त वस्तुएं तो आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं के बारे में हम आपको बताएंगे। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। दूसरा नंबर, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, ये भी आपको हम बताएंगे। अप्रदीप्त वस्तुएं बेटा वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, ताकि उन पर प्रदीप्त वस्तुओं वाला प्रकाश डाला जाए तब वो वस्तु दिखाई दे, तब वे वस्तु अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो अप्रदीप्त वस्तुएं लिखते हैं डिफिनीशन। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश बेटा उत्पन्न नहीं करती हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं तथा उन पर प्रदीप्त वस्तुओं से प्रकाश डाला जाए तो वे वस्तु दिखाई देने लगती हैं, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे चंद्रमा हो गया, कुर्सी हो गई, मेज हो गई, इन पर प्रकाश डाला जाए तभी ये वस्तु दिखेंगे। तो अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं तथा उन पर प्रदीप्त वस्तुओं से उत्सर्जित प्रकाश अपवर्तित होता है। वस्तुओं से उत्सर्जित पदार्थ अपवर्तित हो या आपतित हो लिखते हैं। आपतित हो या आपतित होता है तो वे वस्तु दिखाई देने लगती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो वे वस्तु दिखाई देने लगती हैं, वे वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं।
कहलाती हैं। एग्जाम्पल में जैसे बेटा चंद्रमा हो गई, कुर्सी, मेज, ये सब अप्रदीप्त वस्तुओं के उदाहरण हैं। जैसे चंद्रमा हो गया, कुर्सी हो गई, मेज हो गई, ये सब अप्रदीप्त वस्तुओं के बेटा उदाहरण हैं। तो हम जानते हैं सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। सारे बच्चों को समझ में भी नहीं आती करे, इसीलिए मैं स्लो मोशन में चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो अब बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्योंकि बच्चों के नंबर गिरते हैं तो फिजिक्स में गिर जाते हैं, इसीलिए मैं स्लो मोशन से पढ़ा रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो प्रकाश का परावर्तन, चलिए बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन बेटा, इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कह सकते हैं इसको इंग्लिश में। तो इसको हम प्रकाश का परावर्तन के बारे में डिफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर टकराती है और फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए हम इसके बारे में डिफिनेशन लिखते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ पर टकराती है या टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। उदाहरण में आपको मैं समझाऊंगा भी, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊंगा कि कैसे प्रकाश की किरण जाती है और वापस कैसे हो जाती है, मैं आपको बताऊंगा भी। तो मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहले प्रकाश किरण, ये रिफ्लेक्शन है, आपतन इसको कहेंगे आपतन बिंदु। और ये हो गया अभिलंब, इसको बेटा हम कहेंगे अभिलंब, इसको अभिलंब कहेंगे। और ये वाली आपतित किरण, यहाँ से देखो आपतित किरण ये आई बेटा, यहाँ से आई आपतित किरण और यहाँ से टकराकर सीधे परावर्तित हो गई, वापस चली गई उसी माध्यम में, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये बेटा हो गई आपतित किरण, ये हो गई आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित किरण। और साइन आई बराबर साइन आर होता है, तो इसको आई मान लेते हैं, इसको आर मान लेते हैं। तो ये हो गया आपतन और ये हो गया परावर्तन। अब प्रकाश परावर्तन के नियम बेटा, एक ही नियम होता है इसका, दो नियम होते हैं प्रकाश परावर्तन के, तो मैं दोनों आपको बताऊंगा। प्रकाश परावर्तन के नियम, तो प्रकाश परावर्तन के नियम बेटा अभी आपको हम बताएंगे। ये देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा
आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित बिंदु तथा आपतन बिंदु ये तीनों एक ही बेटा तल में होते हैं। तो हम इसके बारे में कैसे लिखेंगे? नंबर 1 कैसे लिखेंगे? आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। आप चाहो तो यहाँ से भी बना के लिख सकते हो। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों एक ही तल में बेटा होते हैं। तो आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, किरण तथा आपतन बिंदु, तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बिंदु पर आपतन, बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम बेटा, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। परावर्तन ये वाला कोण सदैव इसके बराबर होता है। ये वाला कोण इसके बराबर होता है और ये वाला कोण इसके बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण के बराबर होता है। कोण के बराबर होता है, बराबर होता है, होता है। तो सारे बच्चों को इतना समझ में आ गया होगा। मैं अगला वीडियो पार्ट 2 में लाऊंगा और पूरा लेसन डिस्कस करूंगा उसकी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। 1.5 साल ओके।